हेलो दोस्तों, मैं श्री यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप, मैं आपके लिए पुलिस का बैच लेके चल रहा हूं, जिसमें रीजनिंग हिंदी रोज़ ही कराते हैं आपको एक टॉपिक। उसी क्रम में आज एक टॉपिक एक नंबर का बताने वाले हैं। देखिए, टॉपिक मैं वही उठाऊँगा जो आपको एक नंबर मिल ही जाए। ठीक, आज मैं उसी क्रम में एक टॉपिक उठाया हूँ दोस्तों, क्या है विभेदन क्षमता। और मैं रोज़ की तरह आपको क्या बताऊँ, आप पढ़ते रहिए जो भी टॉपिक पढ़ाया हूँ। ठीक, चलिए, विभेदन क्षमता क्या होता है, कैसे इसको पहचाना जाता है, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, मैं सब बताता हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन पहला बनेगा। क्वेश्चन पहला बना, बताइए। 4 ऑप्शन दिया है छोटा, लंबा। ठीक, उसके बाद दिया है पुरुष, स्त्री। ठीक, लिखते रहिए दोस्त, हम लिख रहे हैं। उसके बाद दिया है दोस्तों हल्का, भारी। फिर क्या दिया है दोस्तों, अपराध और आरोप। अब पूछा, इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इसमें कौन सा विभेद है। मतलब 3 ठो ठीक है, विभेदन क्षमता मतलब कौन सा एक अलग है, इन चारों में से कौन सा एक अलग है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, छोटा, लंबा, पुरुष, स्त्री, ये सब विपरीत हो रहे हैं, विपरीत बताया जा रहा है। हल्का, भारी और अपराध, आरोप विपरीत नहीं है, यह एक समानार्थी हैं। अपराध वही होगा जो आरोपी होगा, तो यहाँ पे यही उत्तर हुआ। ठीक, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसी तरह समझ जाइएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, बीड़ा दोस्तों। उसके बाद गिटार, बीड़ा, गिटार, वायलिन, बीड़ा, गिटार, वायलिन और कुंजी पटल। देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बीड़ा है, बीड़ा एक वो वाद्य यंत्र है ना, बीड़ा, गिटार, वायलिन और कुंजी पटल। तो यहाँ पे देखिए कौन सा 3 ठो अलग है। तो यहाँ पे देखिए बीड़ा, गिटार, वायलिन वाला, यह एक वाद्य यंत्र है, लेकिन कुंजी पटल इससे संबंधित नहीं है। इसमें उत्तर यह गलत हुआ। ठीक, ऐसे आपको खोजना है, आपको एक नंबर तो मिलना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, दिया है खंभा, आरी, चाकू, देराती। ठीक, खंभा, आरी, चाकू और देराती, इसमें पूछा है दोस्तों। अब बताइए कौन सा एक अलग है। ठीक, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे अलग ढूंढिए। यहाँ पे देखिए, ये तीनों हमारे काटने वाले औजार हैं, लेकिन खंभा एक काटने वाला औजार नहीं है। चाकू, आरी, दराती तो इससे काटा जाता है, लेकिन यह एक नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अगला इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, एक नंबर आपको मिलना है। यानी विभेदन क्षमता यही होता है जिसको 3 ठो रहेगा, एक अलग ढूंढना है। ठीक, अगला दिया है क्या दोस्तों, पेट्रोल, डीजल, कीरोसिन, एलपीजी। अब यहाँ पे देखिए दिया है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, तो 3 ठो कौन सा ठीक है और एक विभेदन करना है। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, यह तो हमारे ईंधन है, और ईंधन तो चारों हैं, लेकिन यह एक द्रव ईंधन है। क्या है? द्रव। और एलपीजी गैस, यह गैस ईंधन है। यानी हमारा अलग हुआ यह दोस्तों। ठीक, अगला और देख लेते हैं। इधर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक, दिया है मक्खन, दही, पनीर और दूध। ठीक, मक्खन, दही, पनीर, दूध। इसमें पूछा है कौन सा एक विभेद है, मतलब एक उससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों,
मक्खन भी दूध से बनाया जाता है, दही भी दूध से बनता है, पनीर भी दूध से बनता है। तो तीनों यह बनने वाले प्रोडक्ट हैं, लेकिन जिससे बनता है वो अलग है, ये किसी से नहीं बनता, तो यही एक अलग है। इससे बनाया जाता है, ना कि इससे बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है टमाटर, आलू, प्याज और गाजर। ठीक, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर, तो इसमें सब सब्जी ही हैं, है ना सब्जी। ठीक, अगर सब सब्जी हैं दोस्तों, तो यहाँ एक चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे चाहे आलू हुआ, चाहे प्याज हुआ, चाहे गाजर, यह हमारे भूमि के अंदर होते हैं, मतलब यह मिट्टी के अंदर होते हैं, अंदर, और लेकिन यह बाहर होता है, तो यह अलग हो गया हमारा बाहर। ठीक, और क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ जापान, चीन, श्रीलंका, फ्रांस। जापान, चीन, श्रीलंका, फ्रांस। अब इसमें क्या बन सकता है दोस्तों, देखिए, जापान, चीन, श्रीलंका, फ्रांस, इसमें से कौन सा अलग है? इसमें से अलग की बात की जाए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये चीन, जापान, श्रीलंका, यह हमारे एशिया महाद्वीप के देश हैं, एशियाई देश हैं। ठीक, लेकिन फ्रांस यह यूरोप महाद्वीप का है, यह अलग कौन सा हुआ, यूरोप। उसी क्रम में अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। ठीक, क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, तो क्वेश्चन क्या है, कपास, बीज, कपड़ा, कपास, बीज, कपड़ा, कपास, बीज, कपड़ा, धागा, धागा। अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा अलग है, कपास, बीज, कपड़ा, धागा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे कपास, बीज, कपड़ा, धागा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, चाहे कपास हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे धागा हो, यह सब कपड़े से संबंधित है। यह कपड़ा, कपास से भी कपड़ा बनता है, धागा से भी कपड़ा बनता है, और कपड़ा तो है ही, लेकिन बीज इसमें अलग है, यह बीज इसमें अलग है। ठीक है दोस्तों, मैं और भी क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, इस तरह से कौन सा अलग चुनना रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तब आप इसी तरह से उसमें भी भेद कर सकते हैं। ठीक, आपको वस्तुओं की जानकारी होनी चाहिए, तभी भी भेद कर पाएंगे। ठीक, अब दिया है मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, दीवार घड़ी। ठीक, दीवार घड़ी। ठीक, लैपटॉप, लैपटॉप, उसके बाद आईपैड, आईपैड। अब इसमें पूछा है, इसमें भिन्न चुनिए, भिन्न चुनना है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन, दीवार घड़ी, लैपटॉप और आईफोन। ठीक, इसमें भिन्न चुनने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ हम भिन्न चुनने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे देखिए, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आईपैड, यह एक यंत्र है, जब मन कहे, जब जहाँ मन कहे तहाँ, और जो भी मन कहे इसका उपयोग इसको हम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन दीवार घड़ी ऐसा नहीं, जो दीवार घड़ी है यह ऐसा नहीं कर सकती। ये तीनों एक समान है, लेकिन दीवार घड़ी ऐसा नहीं है, इसको जब करेंगे तब यूज हो जाएगा। लैपटॉप भी, आईपैड भी, लेकिन यह ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है बुध, पृथ्वी, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति। ठीक, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और अरुण। अरुण, अरुण को कह सकते हैं हम क्या, यूरेनस। अब कह रहा है इसमें से कौन है। दोस्तों सब तो ग्रह ही हैं, सब ग्रह ही हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, चाहे बुध हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे बृहस्पति हो, यह जो है हमारा
घूर्णन करता है पूरब से पश्चिम, क्या, लेकिन अरुण जो है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व, यानी ये तीनों पूर्व से पश्चिम चलते हैं, लेकिन जो है अरुण है यह पश्चिम से पूर्व चलता है, यानी इसलिए हमारा यह अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपर, डायमंड, चांदी, कॉपर, डायमंड, चांदी, लेड, कॉपर, डायमंड, चांदी और लेड। ठीक, यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, अगला ये क्वेश्चन बताइए इसमें कौन सा अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉपर, चांदी या लेड, यानी कॉपर चाहे पूछा जाए जो यह कॉपर है या चांदी है या लेड है, यह हमारी धातुएं हैं। क्या है दोस्तों, धातुएं। लेकिन डायमंड एक अपरूपक कार्बन है, अपरूप कार्बन। ठीक, इसमें अलग हुआ हमारा डायमंड, अपरूप कार्बन। फिर अगला क्या है देखते हैं, दिया है बांध, नदी, झरना, बांध, नदी, झरना और उसके बाद सरित, सरित। अब यहां देखिए झरना है, ठीक, बांध, नदी, झरना और सरित। यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, इसमें देखिए चाहे नदी हो, चाहे झरना हो, चाहे सरित, इसमें पानी चलता रहता है, पानी चलता है, लेकिन बांध से पानी रोका जाता है दोस्तों, पानी रोका जाता है, यानी अलग हुआ हमारा बांध। वह अलग क्या हुआ दोस्तों, बांध। इसमें बहता रहता है, तीनों में बहता ही पानी रहता है, लेकिन इसमें पानी रोका जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यह दिया है शेरनी, हिरन, शेरनी, हिरन, कुतिया, उसके बाद घोड़ी, घोड़ी। तो यहाँ पे शेरनी, हिरन, कुतिया, घोड़ी। अब पूछा इसमें से भिन्न कौन है, यानी विभेद कौन है। तो देखिए दोस्तों, शेरनी, हिरन, कुतिया, भेड़ी, तो यहाँ पे घोड़ी, यहाँ पे देखिए चाहे शेरनी हो, चाहे कुतिया हो, चाहे घोड़ी हो, ये सब स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। लेकिन हिरण हमारा पुल्लिंग है, हिरण हमारा पुल्लिंग है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है हैजा, हैजा, चेचक, हैजा, चेचक, उसके बाद क्षय रोग, हैजा, चेचक, क्षय रोग और आंत्र ज्वर, आंत्र ज्वर। ठीक, आंत्र ज्वर, हैजा, चेचक, आंत्र ज्वर। अब इसमें पूछा है कौन सा एक भिन्न है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, चाहे हैजा हो, चाहे क्षय रोग हो, चाहे आंत्र हो, चाहे हैजा हो, चाहे क्षय रोग हो, चाहे आंत्र ज्वर हो, यह एक बैक्टीरिया रोग है, मतलब जीवाणु रोग है। लेकिन चेचक एक विषाणु रोग है, तो यह है जीवाणु रोग है, जीवाणु रोग है, और यह एक विषाणु रोग है। ठीक है दोस्तों, यह एक विषाणु रोग है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा सेशन बड़ा होता है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इतना आप जानते रहिए। ठीक, अब जैसे दिया है शावक, शावक, बत्तख, बत्तख, शावक, बत्तख, शावक। उसके बाद दिया है पिल्ला, उसके बाद दिया है दोस्तों पिल्ला, उसके बाद दिया है बिलौटा, बिलौटा। ठीक, अब यहां देखिए दोस्तों, पिल्ला है यह, ठीक, पिल्ला। ठीक, यहां बत्तख, शावक है, बिल्ला है, पिल्ला है और बिलौटा है। देखिए, चाहे शावक हो, चाहे बत्तख शावक हो और चाहे पिल्ला हो, यह सब बच्चे होते हैं। क्या होते हैं?
बच्चे, लेकिन बिलौटा यह बच्चे के रूप में नहीं होता है दोस्तों। यह एक बिल्ली का नर प्रजाति है, नर प्रजाति है, बिल्ली का नर प्रजाति बिलौटा है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह हमारा क्वेश्चन बनेगा विभेदन क्षमता का। आप समझ गए होंगे विभेदन क्षमता क्वेश्चन किस तरह बनेगा। ठीक है, इसको आप देखिए, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। देखिए, धन्यवाद।